मेरे तो देखिए डीएनए में भी भारतीय जनता पार्टी है। और जब से हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और आम जन सेवा में जुड़े रहे, संख्या में तो खूब है, 50 से 60 लाख की संख्या बताते हैं राजस्थान में। राजस्थान की विधानसभा में 200 लोगों में से एक भी विधायक हमारा नहीं था। हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे आने चाहिए, आईएएस आईपीएस बढ़ने चाहिए। कि हमारी सरकार निश्चित तौर पे वो पैनोरमा का निर्माण कराएगी। हम की भावना से जो मैंने काम किया है उस पर मुझे गर्व है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ सुमन। अभी हम जिन खास व्यक्तित्व से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं वो जयपुर के यूं कहें कि बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व में से एक माने जाते हैं, जो कि रावणा राजपूत समाज जो है उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो समय समय पर रावणा राजपूत समाज के लिए मजबूती से आवाज उठाते आए हैं। स्वागत करते हैं हम रंजीत सिंह सोडाला जी का और करते हैं उनसे खास बातचीत। नमस्कार सर, कैसे सर? सर बिल्कुल बढ़िया। सर, सबसे पहले तो मैं आपके राजनीतिक सफर के बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले तो पावन पर्व है अपना होली का जी। तो आपके माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मेरा राजनीतिक जीवन 1986-87 से चालू हुआ था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सबसे पहले मैं जुड़ा था यूनिवर्सिटी टाइम में, राजस्थान विश्वविद्यालय में। हमारे समय में चुनाव नहीं हुए थे, हम लगभग पास आउट होने वाले थे। उसके बाद 1989 में चुनाव हुए थे तो हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं प्रणव शर्मा जी, वो उस समय विजय हुए थे। जब से ही कंटिन्यू राजनीति में आए। फिर 90 के आसपास हमारे राजपाल सिंह जी को यहाँ से बनी पार्क विधानसभा से टिकट मिली थी और उसमें अब सब युवाओं ने साथ मिलकर और अच्छे मतों से, और राजपाल सिंह जी उसमें विजय हुए। और जब से हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और लगभग उसके साथ ही समाज सेवा और आम जन सेवा में जुड़े रहे। ये राजनीति की छोटी सी आपको ब्रीफिंग। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप रावणा राजपूत समाज के लिए जो है कार्य कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, तो सर इसमें आपकी राजपूत समाज में जो है प्राथमिकताएं क्या हैं इसके अंदर? देखिए, रावणा राजपूत समाज देश आजाद होने के बाद संख्या में तो खूब है, हम लगभग हमें अपने आप को 50 से 60 लाख की संख्या बताते हैं राजस्थान में। और उसमें हमारी हालात ये थे कि हम केवल वोट देने के अधिकारी थे, हमारा नेता एक भी नहीं था, राजनीतिक रूप से हमारा कोई नेतृत्व नहीं था। हम किसी के कहने से वोट दिया करते थे। और राजस्थान की विधानसभा में 200 लोगों में से एक भी विधायक हमारा नहीं था। और समाजों का डेवलपमेंट देख के मेरे जब छोटा था तो मेरे मन में विचार आया कि हमारे समाज में भी संगठन होना चाहिए, हमारे समाज का भी हॉस्टल होना चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे आने चाहिए, आईएएस आईपीएस बढ़ने चाहिए। जबकि ये एक ऐसा समाज है रावणा राजपूत समाज जो लगभग हर समाज के पास काम होता है। चाहे वो ब्राह्मण के पास ब्राह्मण का काम है, खाती के पास खाती का काम है, सुनार के पास सुनार का काम है। हर कौम का अपना अपना काम और उसके क्षेत्र बटे हुए हैं। लेकिन रावणा राजपूत समाज ऐसा समाज था जिसके पास अपना निजी कोई काम नहीं था, केवल चौकीदारी, वफादारी, इसमें ही पूरे समय ये समाज रहा। और न कोई जागीरदारी प्रथा से कहीं जुड़ा हुआ था कि जमीन जायदाद हो तो उसके माध्यम से बच्चों का पालन पोषण कर लें, पढ़ाई लिखाई कर लें। एक तरह से बड़ी दयनीय स्थिति सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे समाज की थी। और मेरे दिमाग में आई तो उसके बाद अब मैं छोटे हमारे पुराने जो लोग थे जो संगठन चला रहे थे उनके साथ जुड़े और ये भाव था तो उसके साथ के साथ हमने और समाजों को भी साथ लेकर और समाज सेवा का ये बीड़ा उठाया। और उसके बाद पूरे राजस्थान का मैंने दौरा करा। हमारे यहाँ श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्था के नाम से एक संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया गया। उस रजिस्ट्रेशन के बाद पूरे राजस्थान का दौरा हुआ, उसमें मुझे कारवा का अध्यक्ष बनाया गया, फिर मुझे अध्यक्ष चुना गया। जब से लेकर अब तक और सामाजिक जो हमारे लोग हैं, समाज की भावनाएं हैं, वो मुझे भी गर्व होता है कि वो लोग मुझे इस लायक समझ रहे हैं और मैंने उनके लिए काम किया, निस्वार्थ भाव से काम किया। और आज बहुत बड़ा संगठन सामाजिक स्तर पर तहसील से लेकर प्रदेश स्तर तक हमने खड़ा कर रखा है। महिलाओं का अलग बना रखा है, हमारे वकीलों का अलग है, शिक्षकों का अलग है, हर क्षेत्र में संगठन तैयार हो गया और बच्चों के कार्यक्रम भी
शायद मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओबीसी में आता हमारा समाज मूल रूप से, तो ओबीसी की जातियों में सबसे तेजी से जो संगठन को लेकर और आज के टाइम में जितने हमारे आपसी कार्यक्रम जो आयोजित होते हैं, वो शायद और समाजों में नहीं हो रहे होंगे जितने हमारे होते हैं। इतना तेजी से समाज में परिवर्तन आया और अपने आप को संगठित करा और उसका परिणाम ये हुआ कि पिछली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट दी और कांग्रेस ने एक टिकट दी। वो रावणा राजपूत समाज से पहली बार राजस्थान की विधानसभा में रावणा राजपूत समाज के नाम से कोई व्यक्तित्व दर्ज हुए, 2 हुए, एक कांग्रेस से जीत के आई, एक बीजेपी से जीत के गए हमारे भाई। सर, आप कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं अपने समाज के लिए और आप समय-समय पर इसके लिए आवाज़ भी उठाते आए हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी इतने समय से जो आपने काम किया उसमें जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं सर, एक बार मतलब विस्तार से तो आप बता ही चुके हैं, एक बार संक्षेप में ये बताइए कि आपने इतने वर्षों में जो-जो उपलब्धियाँ हासिल करी हैं? देखिए, सबसे बड़ी तो संरचना होती है संगठन की। मैंने संगठन को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी में बचपन से जुड़ा हुआ रहा। आरएसएस में भी मैंने शाखा जो मैं सक्रिय रहा था और उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी ज़िम्मेदारियाँ रही और उसके बाद संगठन में आ गए। मैं वार्ड अध्यक्ष से लेकर और आज प्रदेश कार्य समिति में मुझे आज ही बनाया गया है, रात को घोषणा हुई थी उसमें। तो संगठन का तो पूरा नॉलेज था ही, तो हमने बहुत बड़ा संगठन तैयार करा। उसके बाद भामाशाहों को तैयार करा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उन भामाशाहों को जो बाहर रह रहे हैं, हमारे प्रवासी बंधु हैं, उनके माध्यम से लोकल जो हमारे भामाशाह उनके माध्यम से हमने और कई कार्यक्रम आयोजित किए, छोटे-छोटे तहसील स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और हमारे जो आइकॉन थे मेजर दलपत सिंह जी, हाइफा हीरो जिन्होंने फतेह किया था और आज जो इज़राइल देवता की तरह उन्हें मानता है, वो हमारे समाज से थे। शहीद जो होता है, वो किसी समाज का नहीं होता, लेकिन हमारे लिए वो आज समाज के आइकॉन है और हमें गर्व है कि अभी मोदी जी ने अभी अजमेर पधारे, तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इज़राइल जाकर उस महान शख्सियत का बखान करा और हमें यहाँ आके बताया और आज हम चाह रहे हैं कि हमारा समाज संगठित होकर और उनके कार्यक्रम तो आयोजित कराते ही हैं। पैनोरमा की माँग की है वो देवली में उनके जन्म स्थान पर हमने, तो उस पे भी हमने सरकार से बातचीत चल रही है हमारी और हम आश्वस्त भी है कि हमारी सरकार निश्चित तौर पे वो पैनोरमा का निर्माण कराएगी और उसके साथ के साथ हमारे बच्चे पढ़े हैं, 2 अभी आईएएस है, अभी 8-10 बच्चे आरएएस भी बने हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। हम बच्चों को सम्मानित करते हैं, सामाजिक स्तरों पे, तहसील स्तरों पे, छोटे-छोटे स्तरों पे हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कराने लग गए और बच्चों की शिक्षा का विशेष ध्यान दिया गया और लगभग स लोगों ने पलायन कर लिया, व्यापार की दृष्टि से भी हम अच्छा लोगों में बढ़ाव आया है, व्यापारिक दृष्टि से भी लोग सक्षम हुए हैं, तो देने की भी सोचते हैं समाज की स्थिति देखकर और समाज भी हमें बहुत मदद करते हैं। मैं हमारा यहाँ हॉस्टल के लिए ज़मीन अलॉट हुई थी विद्याधर नगर में, उसका कार्य भी मैंने करवाया, वो 2 बार कैंसल हो गई थी, तो केवल फाइनेंशियली वजह से उस हॉस्टल को सुचारू रूप से चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा रिज़ल्ट जा रहा है। तो और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में मैं ये नहीं कहता मैं यहाँ राजनीतिक रूप से नहीं बैठा, मैं सामाजिक स्तर की बात करता हूँ। तो हमें दोनों पार्टियों में तवज्जो भी मिला, हमारे पदाधिकारी भी हुए, कई वार्ड पंच भी हुए, पार्षद भी हैं और संगठन में भी कइयों को महत्व दिया गया है, जिसका एक ताज़ा उदाहरण तो कल की तारीख में मुझे भी प्रदेश कार्य समिति में लिया गया और आगे भी आश्वासन दिए हुए हैं, निश्चित तौर पे कोई अच्छा ही होगा। तो हर क्षेत्र में रावणा राजपूत समाज ने संगठित होकर और अच्छा विकास किया। मैं मेरे प्रयास नहीं कहता, मैं की भावना से नहीं, हम की भावना से जो मैंने काम किया है, उस पे मुझे गर्व है और मेरे पिताजी को मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज मेरे बीच में नहीं है। वो हमेशा मुझे कहते थे कि काम कर, समाज सेवा कर और लेकिन बस वहाँ एक बार फ़ोन आता था कि रात को मत चलना और मेरे माता-पिता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सहयोग दिया और मेरे समाज को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा सबल दिया। एक आदमी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जब सामूहिक रूप से प्रयास होते हैं, तो सफल प्रयास होते हैं और हमने जो-जो माँगे रखी है, लगभग पूरी हुई है और राजस्थान सरकार में भी हम यही कहना चाहते हैं कि मेजर दलपत सिंह जी के नाम का जो पैनोरमा जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाए और हमारे ओबीसी में हमारे को विशेष दर्जा दिया जाए,
कि रावणा राजपूत समाज के पास कोई पेरेंटल काम नहीं था। तो हम ये चाहते हैं कि ओबीसी को एक अलग वर्गीकरण कर कर और उसको में हमको अलग से एक दर्जा दिया जाए, ताकि हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को उसका फ़ायदा मिले। और इसके साथ के साथ राजनीतिक रूप से हमारे जो लोग सक्रिय हैं, हमारा वोट बैंक इतना बड़ा है और संगठित है, और इसके उदाहरण हमने पहले सरकारों में दिखा भी रखे हैं, जो हमने कहा वो करके दिखाया। तो हमको राजस्थान की विधानसभा में विधायक बनने का, प्रतिनिधित्व चुनने का, दोनों पार्टियों को निवेदन है हमारा आपके माध्यम से कि हमारे समाज को भी महत्व दिया जाए, ताकि हमारी राजनीतिक भागीदारी भी तय हो। और मेरे हिसाब से राजनीति ऐसी चीज़ है, मास्टर चाबी है, जो हर किसी भी ताले में लगेगी तो काम कर जाती है। हमें किसी काम के लिए दूसरों के पास जाना पड़ता है, माध्यम पकड़ना पड़ता है कि उसका कैसे करें, उसका कैसे करें। हमारा खुद का समाज के नेता तैयार हो जाएगा। हमारा लगभग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 30-35 विधानसभा ऐसी है, जहाँ पे रावणा राजपूत समाज एक निर्णायक भूमिका निभाता है। किसी को हरा सकते हैं, तो किसी को जिता सकते हैं। ये एमपी में कम से कम 5 या 7 सीटें ऐसी है, लगभग 7 सीटें ऐसी है, जिसमें हमारा बाहुल्य है। चाहे अजमेर, कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, हर जगह हमारा सामाजिक रूप से विधानसभा से लेकर और एमपी तक इतना प्रभाव है सामाजिक रूप से। और हम सब एक संगठित होकर मतदान का काम भी हम इसी तरह से करते हैं कि हमें हमारा अच्छा जो सोचे, हमारा हित का सोचेगा, उसकी तरफ हमारा मत जाता है। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। आपने अभी जितनी बार भी ज़िक्र किया है, आपने ये ज़िक्र किया है कि आपके समाज से कोई विधानसभा में नहीं है या जो भी है। तो सर, इसका मतलब हम ये समझें कि आपके समाज का कोई व्यक्ति अगर सरकार में नहीं है, तो क्या आपको अपने काम कराने में समस्याएँ आ रही हैं? नेता, लीडर आपके लिए काम कर नहीं रहे हैं, सरकार काम कर नहीं रही है? देखिए, राजस्थान विधानसभा में जिस हिसाब से आज जनसंख्या के आधार पर हमारे को गिना जाए, तो हमारे नहीं करते 5 विधायक तो कम से कम होने चाहिए। एक हमारा, 1 या 2 हमारे सांसद होने चाहिए। ऐसा क्यों? मतलब आप अपना ही विधायक क्यों लाना चाहते हैं? बाकी विधायक काम नहीं करते हैं? नहीं, हम किसी का विरोध नहीं करते, आपस में सामंजस्य से ही काम चलता है। हर जाति समाज की ज़रूरत होती है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन विधायक हमारा काम भी करते हैं। लेकिन एक खुद का विधायक होता है और वो किसी को कहता है, रिकमेंड करता है, वो तो बात को अच्छी तरह से रखी जा फिर सकती है और इससे काम हो आपको जाते हैं। ये नहीं लगता कि आप अगर अपने समाज के लिए कहें विधायक हो, तो फिर हर समाज का व्यक्ति बोले कि हमारे समाज का होना हर चाहिए? समाज का विधायक है। हाँ, सिर्फ हर आपके समाज समाज के का नहीं। विधायक है। हमारे समाज का विधायक पिछली बार बने, मैंने आपको कहा हुँ, कि पिछली सरकार में हमारे कांग्रेस से भी एक जीती और बीजेपी बीजेपी से भी एक जीते हैं, जब्बर सिंह जी। हुँ, और हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से हुँ, कि सब समाजों को महत्व दिया जाए। सबका जैसे पार्टियां सोचती है कि किस समाज को महत्व देना चाहिए हुँ। और जातिगत जनसंख्या के अनुसार दिया जाता है, ये सब आपको पता भी है। और तो सर, आपका क्या विचार है? आप भी विधायक बनने के लिए नहीं, जा मैंने अब तक तो समाज सेवा की थी, जी। पार्टी का काम किया। मुझे पिछली बार टिकट मिल रही थी। हुँ, अ, उस समय भी मेरे को टिकट के लिए कहा गया, तो मैंने उस समय टिकट के लिए मना कर दिया था। अच्छा। मेरा लगभग वसुंधरा जी के समय की बात बता रहा हूँ, हुँ, जब वो मुख्यमंत्री थे हुँ, और पिछली बार उन्होंने टिकटें बाँटी थी। हुँ, तो उसमें मुझे कहा भी गया था कि तू सिविल लाइन से लड़ ले, हुँ, लेकिन मैंने कहा जब तक मेरे समाज का कोई व्यक्ति विधानसभा नहीं जाएगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा। तो मैंने मेरी टिकट वापस कर दी थी, मैं नहीं लड़ूँगा। हुँ, उसकी जगह जब्बर सिंह को आसीन से टिकट दी गई थी अच्छा। और बुला के और समाज के नाम से एक टिकट दी गई थी। इसी तरह कांग्रेस में मनीषा को टिकट दी गई थी जोधपुर शहर से। तो दोनों ही विजय हुए थे। हुँ, और पहली बार राजस्थान की विधानसभा में देश आज़ाद होने के बाद हुँ, रावणा राजपूत नाम से हुँ। कोई व्यक्ति गए, तो 2 व्यक्ति हमारे ये समाज के गए थे। ये तो हो गई आपकी समाज की बात। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप सरकार की नीतियों से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, वर्तमान सरकार की हम तो देखो तारीफ़ ही करेंगे, अच्छा। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का खुद अ, स्वयं हुँ, प्रतिनिधि हूँ, मैं पदाधिकारी हूँ हुँ, और मैं पार्टी के लिए काम भी करता हूँ। इस समाज पे कभी हमने फ़ोर्स नहीं डाला, हुँ, हमने समाज से निवेदन करा हुँ, कि अपना, मैंने आपको फिर कहा, जो हमारा भला करेगा, हुँ, वोट उसको जाएगा। हुँ, तो समाज का भला कौन कर रहा है, हुँ, कौन नहीं कर रहा है, ये चीज़ विवेक हमारे युवाओं में भी है, हुँ, हमारी मातृशक्ति में भी है, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों में भी है और छोटे बच्चों में भी है। जी, सब में सोच होती है आज के टाइम में। जी, तो हम वोट वहीं देंगे जहाँ हमारा भला हो। और
भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है और ऐसा नहीं है कि मैं संगठन में कोई मेरे मेरे लोग भर रखे हैं मैंने बीजेपी के। हम सामाजिक स्तर पे चुनाव कराते हैं बाकायदा, उसमें चाहे कांग्रेस का जीत गया हो, चाहे बीजेपी का जीत गया हो। आम जन तय करता है, जिला तय करता है, तहसील तय करती है, उसी को हम पदाधिकारी बनाते हैं। तो अपनी-अपनी सोच है, अपना-अपना विचार होता है। मेरी भारतीय जनता पार्टी के प्रति बचपन से ही सोच है और मेरे तो देखिए डीएनए में भी भारतीय जनता पार्टी है। सर बजट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बजट केंद्रीय बजट की बात करें अपन स्टेट अपन बजट राजस्थान की बात कर की लेते हैं बात सर। करें। हाँ, कि वो तो अपना विषय ही नहीं है। देखिए राजस्थान का बजट बहुत अच्छा बजट गया है और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी आदरणीय मोदी जी पधारे थे, उस समय नियुक्ति पत्र दिए हैं, बच्चों के सर्वाइकल का दिया है और अन्य सुविधा दी है। जल के लिए जो समस्याएं थी, उन पे गहनता से विचार चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस पे मोहर लगा के चले गए। राजस्थान प्रदेश हमारा जो जल से वंचित रहता था, उसके लिए बहुत बड़ी योजनाएं जो आ रही है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है, शिक्षा को लेके जो हो रहा है और चिकित्सा को लेकर जो हो रहा है, उन सब में राजस्थान जिस तरह से पिछले कांग्रेस सरकार में अगर कही जाए, तो कांग्रेस सरकार तो लड़ने में ही आपस में खुद की सरकार बचाने में लगी रही और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है, वो करके दिखाया है। यार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी के साथ मैंने काम भी किया, उनकी कार्यशैली भी अच्छी तरह जानता हूँ। उनकी कार्यशैली अच्छी है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रंजीत सिंह सोडाला जी, जिन्होंने जितनी भी बात कही उसमें ये साफ तौर पर ज़ाहिर है कि वो अपने समाज के लिए हमेशा अच्छा कार्य करना चाहते हैं, अपने समाज को आगे लाना चाहते हैं। चैनल के माध्यम से भी उनकी यही अपील है कि उनके समाज को जो है जगह मिले, राजनीति में जगह मिले, पढ़ाई में जगह मिले, शिक्षा में जगह मिले, रोज़गार में जगह मिले। तो अपने समाज के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपने समाज के लिए एक समाज सेवी की तरह कार्य कर रहे हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।